पहले देख लेते हैं इस कॉलेज का कैंपस, उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। आज बात करने में ट्रिपल आईटी ऊना के बारे में, जो कि हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिल जाती है। देखो, जेईई मेंस आप दे चुके हो और एक अच्छे कटअप भी आ गया और बुरे भी कटअप है, पर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इतना हाई कटअप पर भी मेरे कैसे मिले। तो मैंने एक प्ले लिस्ट बना चुका हूँ, आप चेकआउट कर सकते हो उसको, ठीक है ना। उसमें आपको अच्छी तरह से डिटेल में बताया हूँ, एक एक वीडियो करके, ठीक है ना। तो प्ले लिस्ट चेक करो जाकर, ठीक है ना। चलो फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करते हैं ट्रिपल आईटी ऊना इंस्टीट्यूट, तो इसके बारे में। तो हम पहले इसका फुल फॉर्म ट्रिपल आईटी के बारे में जान लेते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसको पूरा फुल फॉर्म होता है ट्रिपल आईटी का, ठीक है ना। किसी भी कॉलेज को जाने के लिए पहले उसका डिटेल जानना बहुत ज़्यादा नेसेसरी होती है, ठीक है ना। एस्टेब्लिश अगर बात करें तो 2014 में आपको देखने को मिली थी। ये पीपीपी है, ठीक है ना। कॉलेजेस जो कि गवर्नमेंट है, ठीक है ना, गवर्नमेंट है। लोकेशन की अगर बात करें तो आपको हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिल जाती है। टोटल कैंपस एरिया की बात करें तो 80 एकड़ की आपको देखने को मिलती है ये, ठीक है ना। इसका नियरेस्ट अगर बात करें तो आपको यहाँ पर आपको स्टेशन 16 किलोमीटर देखने को मिल जाती है। आपके कॉलेज से जितने भी है 16 किलोमीटर दूरी पर आपको है। रैंकिंग आपको कहीं भी देखने को नहीं मिली है, क्योंकि आपको ये देखोगे तो 2014 का ये तो नया काउंटिंग किया है, न्यू में ये काउंटिंग हो सकती है आपको, ठीक है, इसके वजह से नहीं दी गई है। और रैंकिंग से कोई फर्क नहीं पड़ती, इस बात को ध्यान रखना कि रैंकिंग नहीं मिली तो अच्छी कॉलेजेस नहीं हो सकती, ये सारी चीज़ें वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें नहीं होती है इसमें, ठीक है ना। आगे हम लोग देख लेते हैं। वहीं पर हम बात कर लेते हैं कोर्स ऑफर की। तो यहाँ पर मैं सिर्फ बात करूँगा बीटेक के बारे में, यानी बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में, ठीक है ना। तो हम लोग बात कर लेते हैं इसमें ब्रांच कौन कौन से होते हैं। कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, ठीक है ना, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें। अगर इसके सीटेट की बात करें कि कितना सीट है इसके अंदर में, तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात करते हैं 66 है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन की बात करते हैं 66 है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं 66 है। तो कह सकते हो बहुत ज़्यादा कम सीटें हैं, तो आपको एक प्लेसमेंट ग्रैब करने में और अच्छी और मेहनत भी ज़्यादा नहीं लगेगी, ठीक है ना। कंपटीशन भी बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको बीटेक जो होती है, ये 4 साल की आपको बीटेक देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको 8 सेमेस्टर देखने को मिल जाती है। अब सेमेस्टर क्या होती है तो आप भी जानते हो, सेमेस्टर उसको कहा जाता है 6 माइल पर होती है, जो 6 मंथ पर एक बार एग्जाम होती है, तो उसके एक सेमेस्टर को कहा जाता है। उसी तरह आपको एक साल में 2 होती है, तो आपको 2 सेमेस्टर हो गया था। 4 साल में आपको 8 सेमेस्टर देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो ये 1,25,000 रुपये एक सेमेस्टर को देखने को मिल रही है, यानी 8 सेमेस्टर का अगर देखोगे तो 9 लाख से 9.5 लाख के लगभग में आपको देखने को मिल जाएंगी। वहीं पर अगर हॉस्टल के अभी जोड़ लेते हो तो 3 लाख हॉस्टल के लेके चलो, तो आपको जो है 12 से 13 लाख रुपए में आपको पूरा बीटेक आपको कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। तो आप देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का। तो एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया होती है, आपको 12th में साइंस होना चाहिए, बहुत ज़्यादा जरूरी। ऑब्वियसली बात है कि आप जेईई मेंस दे के आए हो तो साइंस तो होगा ही, ठीक है। अगर नया देख रहे हो तो साइंस होना चाहिए, ठीक है। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश होना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, ठीक है। 75% होना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है 12th में, इस सब को ध्यान रखना। मोड ऑफ एडमिशन की मैंने बात कर लेता हूँ कि जेईई मेंस जब भी आप दे देते हो, उसके बाद आपको 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के बाद आपको जोसा काउंसलिंग का फॉर्म आ जाती है, और फॉर्म ऑनलाइन आती है। उसके बाद आप उसमें काउंसलिंग जिसे कहा जाता है, उसके बाद आप प्रेफरेंस के हिसाब से आपको 200-300 कॉलेजेस जो होती है, उसके हिसाब से आपका जैसा कटअप है वैसे वैसे कॉलेजेस को ऊपर से नीचे लाना पड़ता है, ठीक है। उसको ध्यान रखना आप, ठीक है। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ कटअप की। अब तो बात कर लिया भाई जोसा काउंसलिंग में जा रहे पर हमका कटअप है, इस कॉलेज को कितना कटअप है, तभी तो कॉलेज को प्रेफरेंस कर पाओगे ना। तो उसके लिए कटअप आपको जरूरी होता है। जैसे कि कंप्यूटर साइंस की अगर बात करें, इस कॉलेज में एंट्री करने के लिए आपको 21,000 रैंक है, तो एंट्री आप कर सकते हो, ठीक है ना। उसका लास्ट से अगर देखा जाए कि लास्ट 6 राउंड तक जाती है ये, तो 6 राउंड में आपको 24,000 तक लास्ट देखने को मिली हुई थी, ठीक है ना। यहाँ पर मैं 5 ही लिखा हुआ, एक नहीं मिल पाई है, ठीक है ना मुझे। फिर इन्फॉर्मेशन की अगर बात करें तो आपको 28 लास्ट गई है, फिर 33 आपको इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में लास्ट गई है। सी सब ये होती है जब भी मान लो कि 6 राउंड आपको ये कंप्लीट हो गई और उसमें आपको कॉलेजेस मिले ही नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया कि आपको मान लो कि रैंक भी बहुत ज़्यादा है, 27,000 है, कभी कभी चल जाती है 60,000 भी आपको है। तो उसमें क्या होती है, जब कॉलेज वैकेंट हो जाती है
मतलब बहुत सारे कॉलेज कैसे होते हैं, सीट ऐसे ही वैकेंट हो जाती है, खाली ही रह जाती है, तो फिर से वो सी सैप में भाग लेते हैं वो कॉलेज वाले। तब आप जो बच्चे को नहीं मिल जा पाती है, छः तक आपको राउंड तक नहीं मिल पाती है, उसके बाद क्या होती है, उसमें फॉर्म के फिर से फिलअप करो और जो कॉलेज को प्रेफरेंस किया उसको फिर से कलेक्शन करके उसका बाद करोगे, तो देखोगे कि फिर इस कॉलेज के जब खुली हुई थी सी सैप में, तो उस समय 28,000 से स्टार्ट हुई थी और 28,500 तक मतलब जाके एंड हो गई थी। ठीक है, इन्फॉर्मेशन की बात करें तो 31-40,000 तक इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन देखने को मिल गई थी। ठीक है, प्लेसमेंट की अगर बात करें तो बहुत बड़ी बात होती है कि कोई भी कॉलेज की प्लेसमेंट सबसे बहुत बड़ी बात होती है। तो CSE की बात करते हैं 46 लाख रुपए हाईएस्ट देखने को मिली थी ऑन कैंपस की मैं बात कर रहा हूँ आपको। ऑफ कैंपस के जो बच्चे ले गए थे वो हाईएस्ट पैकेज के लिए 16 लाख ले गए थे, इससे अच्छा है कि ऑन कैंपस में ही लो। ठीक है, एवरेज पैकेज की अगर बात करें तो आप 12 लाख रुपए देखने को मिली हुई थी। परसेंटेज की बात करते हैं 87% आपको यहाँ पर बच्चे प्लेसमेंट हुई थी। इसी की बात करें तो आपको जो है 46 से देखने को मिली थी। 60 लाख रुपया जो हाईएस्ट पैकेज गया था जो कि ऑफ कैंपस से गया था। देख लो इसी ई ब्रांच, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इतने ले गए, CS वाले कितने ले गए 16 ऑफ कैंपस में, बट यहाँ पर मान लीजिए ये। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखो, एक एवरेज अगर लेकर चलो तो 14 लाख के जो है एवरेज पैकेज लगने का आपका चांस इसमें था। ठीक है, और टॉप कंपनी जो आती है कैंपस में उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, जैसे कि आती है अमेजॉन, गूगल, ट्विटर, ठीक है ना, माइक्रोसॉफ्ट, ग्रो, जियो, डिलोटो, IBM, ये सारी चीज़ें बड़े बड़े कंपनियां आती हैं इस कैंपस में। ठीक है ना, तो कह सकते हो कंपनी में बहुत अच्छा है, प्लेसमेंट भी बहुत अच्छे, तो फिर और क्या चाहिए लाइफ में यार। ठीक है ना, चलो फिर मिलते हैं, टेक केयर।